ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों से बातचीत करने का दौर उनका जारी है। इस बीच उन्होंने यहां पर हरियाणा सरकार में निर्दलीय विधायक जो कैबिनेट मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, उनसे बातचीत की। और इस बातचीत के बाद चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल ने रणजीत चौटाला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल, देखिए, विप्लव देव जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है लगातार निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज सुबह निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला से उन्होंने मुलाकात की। हमारे साथ रणजीत चौटाला जी हैं इस वक्त, उनसे जानते हैं। सर, मुलाकातों का दौर है जारी है। आज आप के साथ जो मुलाकात हुई है सुबह प्रभारी की, क्या चर्चा हुई सर इसमें? जी, विप्लव देव जी आए थे। मुझे रात मैसेज आ गया था, पहले दिल्ली का था, दिल्ली से कल फिर ये मैसेज आ गया कोई यहाँ आ रहे हैं। तो मेरी मुलाकात आज सुबह होगी 8 बजे। मुझे रात ही मैसेज आ गया था कि सुबह 8 बजे, और 8 बजे मैं उनसे मिलने आया। नाश्ते पे थे हम। हमारी मुलाकात हुई कोई आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट चली। खुल के बातें हुई। बीजेपी का हमारा आपस में कैसा चल रहा है, हमारा एज मिनिस्टर मेरा क्या कैसा परफॉर्मेंस है, ये सब उन पर अपना फीडबैक होता है। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये पूछा कि अलायंस कैसा चल रहा है, लोगों में क्या मैसेज है। सारी बातें मैंने खुल के उनसे आधे घंटे में सब बातें करी, और बिल्कुल एकदम इन्वर्टेड कोमा में जो मैं महसूस करा वो उन्हें कही। गठबंधन को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर भी उन्होंने पूछा कि किस तरीके से चल रहा है। जैसे ही निर्दलीय विधायकों से चर्चा हुई तो ये चर्चा चलने लगी कि गठबंधन अब लंबा नहीं चलेगा। तो इस पर क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। ये आपका अपना सवाल है जो मैं कहूँगा। देखिए, बीजेपी और जेजेपी का आपस का एक फैसला था। जिस दिन फैसला हुआ दिल्ली हाईकमांड में हुआ। यहाँ जो थे वो बीच में नहीं थे। जब फैसले को बनेंगे टूटेंगे तो वो दिल्ली में होंगे, वो उनका मामला है। हमें जिसमें नहीं पूछा जाता उसमें झाँक के नहीं देखते। ये आदत होनी नहीं चाहिए पॉलिटिकल आदमी की। हम 6 आदमी वो थे जो सबसे पहले जिन्होंने अलायंस को सपोर्ट करा, अनकंडीशनल करा। जेजेपी से तो बाद में समझौता हुआ। हम आपस में विचारों में कभी मतभेद भी हो सकते हैं। 3.5 साल हो गए, आगे भी कभी हमारे आपस में हो सकते हैं, पर एक बात से बंधे हैं कि हम 5 साल पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। 6 के 6 साथ हैं, एक भी आगे पीछे नहीं है। 40 वो हैं, 6 हम हैं, 46 हैं। जेजेपी बीजेपी का क्या चले इस पर ना हम अपनी सलाह देंगे ना उन्हें। उनका अपना आपस का गठबंधन का मामला है। हमारे दोनों से अच्छे रिश्ते, हम इस पर क्यों कहें। और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि काफी लंबी चर्चा हुई है सुबह? लोकसभा के लिए पूछा गया क्या ओपिनियन है, 10 की 10 लोकसभा कैसी रहेंगी, विधानसभा चुनाव आते हैं तो कैसा रहेगा, वो सारी मैंने उनसे अपनी बातें कही। यानी वो ये पूछना चाह रहे थे कि अगर अकेले लड़ती है बीजेपी तो किस तरीके से रहने वाला है फिर? अगर उन्होंने जो भी पूछा वो मैंने उन्हें बताया, पर आपको मीडिया को जितना मुझे कहना चाहिए वो आपको पूछे, मैं आपको बताऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कहा कि चर्चा हुई। अब सिरसा में अमित शाह का 18 तारीख को कार्यक्रम है, उसको लेकर भी चर्चा की गई कैसे? वो कार्यक्रम भाजपा पार्टी की तरफ से है। सोनीपत में भी एक रैली हुई थी, वो अमित शाह जी ने करी थी, उनकी रैली थी। पूरे हरियाणा में भाजपा की बैठकें हो रही है, हर जिले पे इस तरीके की रैली और प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, उसमें हमें जब तक इसमें नहीं कहा जाए हम इसमें नहीं करेंगे ये, क्योंकि पार्टी का इंटरनल मामला है। सदा होती है, कई बार बीजेपी एमएलए की बैठक होती है उसमें हमें नहीं बुलाया जाता। कई बार ऐसी बैठक होती है जिसमें हमें भी बुलाया जाता है, जेजेपी को बुलाया जाता है। ये पार्टी का निर्णय होता है। ये बीजेपी का निर्णय था। ना मेरे से कोई चर्चा हुआ, ना मैंने पूछा, ना ही मुझे जाके पूछना चाहिए कि रैली कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि राजनीतिक अनुभव आपका लंबा रहा है। जिस तरीके के बयानबाजी चलने लगी है बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पर कि लंबा चलेगा गठबंधन, आगे क्या भविष्य लगता है सर? मैं एक लाइन में कहूँगा कि या तो कुछ इस पर फैसला वो कर लेना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो ये दोनों के हित में नहीं है कि बाहर इस तरीके की बातें आएँ। चुनाव का 1 साल रह गया, बाहर मैसेज बहुत अच्छा जाना चाहिए। ये कोई बातें हैं तो अंदर बैठ के तय कर लो, पर मीडिया में रूबरू के ये जो कोई है उधर से है इधर से कंट्राडिक्शन है स्पोर्ट में, वो ठीक नहीं है। धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरीके से बैठक हुई है प्रभारी विप्लव देव के साथ, उसमें क्या चर्चा हुई ये बात उनकी तरफ से रखी गई है बिजली मंत्री की तरफ से, और साथ ही उनकी तरफ से ये भी बताया कि राजनीतिक हालात जो मौजूदा हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। जी।
तो यहाँ पर रंजीत चौटाला की तरफ से खबर फास्ट पर ये कहा गया है कि इस तरीके की बयानबाजियां एक दोनों के खिलाफ ठीक नहीं है। यहाँ पर जो भी स्टैंड पार्टी लेना चाहती है वो खुलकर आए और मीडिया में अपना स्टैंड क्लियर करे कि गठबंधन को आगे चलाना है या नहीं चलाना है। बयानबाजियां दोनों दलों की तरफ से ठीक नहीं है। और साथ ही यहाँ पर रंजीत चौटाला की तरफ से खबर फास्ट के चैनल पर ये बताया गया कि विप्लव देव से क्या कुछ बातचीत हुई है। उन्होंने फीडबैक लिया इस तरीके से कि आगामी चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहेगा, ग्राउंड पर लोगों के बीच में बीजेपी को लेकर किस तरीके की बातें हैं। अलायंस को लेकर भी उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि अलायंस पर भी विप्लव देव ने चर्चा की है, पूछा है कि अलायंस कैसा चल रहा है। तो तमाम बातें यहाँ पर हमारे संवाददाता के साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की तरफ से कही गई हैं। खबर फास्ट के कैमरे पर रंजीत चौटाला ने यहाँ पर विप्लव देव के साथ हुई बातचीत का खुलासा करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया है, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है कि 5 साल तक गठबंधन आगे जारी रहेगा। हालांकि इससे पहले और जो निर्दलीय विधायकों के बयान सामने आए थे वो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी को अब जेजेपी की जरूरत नहीं है, गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन रंजीत चौटाला की तरफ से कहा गया है कि 5 साल गठबंधन अपना पूरा करेगा और अगर नहीं भी करता है तो फिर दोनों ही दलों को यहाँ पर सामने आकर स्टैंड क्लियर करना चाहिए ताकि किसी तरीके की अफवाहें मीडिया में ना फैले।